अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। बेसिकली जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास रोज एंड कॉलम्स की अरेंजमेंट होती है जिसमें हम लोग नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस को रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल गिवन है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में हमारे पास जैसे कुछ एलिमेंट्स है, आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनको हम लोगों ने रेक्टेंगुलर फॉर्म में रीअरेंज किया हुआ है। इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती है मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नीचे गिवन है कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम हो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये बी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स को वन कॉलम की फॉर्म में अरेंज किया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास रोज एंड नंबर्स की जो तादाद होती है वो हमारे पास सेम होती है। ठीक है, इट मीन्स कि मतलब अगर हमारे पास रोज़ 3 है तो हमारे पास कॉलम भी 3 हो। जैसे कि हमारे पास एक नीचे प्रॉपर तौर पे एग्जांपल दी गई है मैट्रिक्स सी की। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास नंबर्स एंड रोज़ की जो तादाद होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब या तो रोज़ 2 3 4 होंगे या फिर मैट्रिक्स 2 3 या कॉलम 2 3 4 होंगे। हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं होगी। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये लिखा है 5 -3 एंड 7, ये हमारे पास ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ गया। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब कि हमारे पास 6 6 एंड 6 ये हमारे पास इक्वल है। ये नॉन ऑल डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सारे हमारे पास इक्वल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास वंस ऑन द मेन डायगोनल एंड जीरोज एल्सवेयर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास जीरोज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीरो मैट्रिक्स जिसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट जीरो होते हैं वो जीरो मैट्रिक्स होते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है सममेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं। ठीक है, सममेट्रिक मैट्रिक ऐसा मैट्रिक होता है ऐसा मैट्रिक जिसका ट्रांसपोज अगर हम लोग ले लें तो वो ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही आंसर देता है जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है एस मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 2 4 5 6 5 3 5 एंड 6। जब हम लोग इस मैट्रिक का ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है? बेसिकली ट्रांसपोज हमारे पास होता है रोज़ को कॉलम में चेंज करना। मतलब कि हमारे पास ये जो रो गिवन है 1 2 3 की, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड रो है 2 4 5, इसको जब हम लोग कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। एंड थर्ड को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बावजूद वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 को जब हमने इस फॉर्म में लिखा, 2 4 5 को इस फॉर्म में लिखा, इस रो में लिखा, एंड 3 5 6 को इस कॉलम में लिखा, तो उसके बावजूद हमारे पास मैट्रिक्स की कंडीशन वही आए, उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है क्योंकि ये भी एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में ये टॉपिक मौजूद है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं हमारे पास। अब क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर आए और फिर उसी मैट्रिक्स को अगर हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें वो आए, उन दोनों मैट्रिसेस का आंसर
सेम हो, हमारे पास इक्वल हो। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है के, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 0 2 -1 -2 0 3 1 -3 एंड 0। जब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास रोज चेंज हो जाती हैं कॉलम्स में, 0 2 -1 -2 0 3 1 -3 एंड 0। ये हमारे पास ट्रांसपोज देने के बाद मैट्रिक्स के आया है, जिसको हम लोगों ने क्वेश्चन 1 का नेम दे दिया है। नाउ हम लोग अब फाइंड करते हैं माइनस के। माइनस के मतलब एक फॉर्म एक पॉइंट एक एलिमेंट हमने फाइंड कर दिया। नाउ सेकंड हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए ट्रांसपोज, हमने फाइंड आउट कर लिया है, माइनस ए फाइंड करते हैं। ये हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि के ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लोग माइनस के फाइंड करते हैं। माइनस के फाइंड आउट करने के लिए हम लोग गिवन मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है माइनस के साथ, 0 इसी तरह आ जाएगा, -2 इसी तरह आ जाएगा, माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। देन इसी तरह 2 0 -3 1 माइनस में मल्टीप्लाई हो गए +3 एंड 0। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है। जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास सेम हो जाती है, मतलब कि के ट्रांसपोज का आंसर माइनस के इक्वल आ जाता है, देन हम लोग कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है। मतलब कि के ट्रांसपोज जो है वो माइनस के इक्वल है।